हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोलर सिस्टम और इसमें जो डिफरेंट प्लैनेट्स है एट उसके बारे में जानेंगे कि किस प्लैनेट की क्या स्पेशलिटी है और किस प्लैनेट को कितना टाइम लगता है रोटेशन और रिवोल्यूशंस में। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सन सेंटर पॉइंट में रहता है सोलर सिस्टम का। और सन जो है इस सोलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एक बात मानते हैं कि सन जो है एकदम से आपका स्थिर रहता है और रोटेट नहीं करता है, तो एक बात हमको जान लेनी चाहिए कि सन भी रोटेट करता है। वो गैलेक्सी के जो सेंटर है उसके चारों तरफ रोटेशन उसका कंप्लीट होता है। और अगर हम सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी और सेरेटस गैलेक्सी के आपस में टकराने से सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है। और इसके साथ साथ बहुत सारे गैसियस आपके जाइंट्स और प्लैनेट्स भी फॉर्म हुए। तो सेरेटस और मिल्की वे गैलेक्सी के आपस में टकराने से सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। अगर सोलर सिस्टम की एवरेज टेम्परेचर जो आउटर सरफेस है उसकी टेम्परेचर की बात करते हैं तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो अर्थ के कोर के टेम्परेचर के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम इसके इनर कोर की टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसकी टेम्परेचर अप्रॉक्स 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सन जो है कितना ज्यादा उसके पास टेम्परेचर होता है। रियल जैसे कि हम जानते हैं कि सन जो है रियल में हमको येलो अपीयर होता है, बट सन का एग्जैक्ट कलर व्हाइट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट प्लैनेट की जिसका नाम मरकरी है, जो सन से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अगर 36 माइल वो किलोमीटर 36 मिलियन माइल किलोमीटर वो दूर है। मरकरी सन के सबसे नजदीक का प्लैनेट है। और इसका अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 5000 मीटर इसका टोटल रेडियस होता है। मरकरी सबसे नजदीक का प्लैनेट है, फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता है क्योंकि इसके पास कोई एटमॉस्फेयर अपना नहीं है। और इसीलिए सनलाइट को या टेम्परेचर को ट्रैप नहीं कर पाता है और जो टेम्परेचर है वो निकल करके फिर वापस चला जाता है। इसको एक बार सन के चारों तरफ मूव करने में 88 डेज लगता है, जबकि डे लेंथ इसका 58 डेज होता है, यानी वन रोटेशन कंप्लीट करने में 58 डेज इसको लगता है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर डे टाइम में 430 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में 800 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके सबसे कोल्डेस्ट पे टेम्परेचर की बात करें तो -180 डिग्री सेल्सियस यानी कि -290 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलता है। इतना नजदीक होने के बाद भी ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, ये ब्राउन भी अपीयर होता है। और अगर हम इसके मास की बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 84 मतलब हो जाता है, अगर अर्थ पे हो 220 है, यानी कि मास में भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। इस तरह से हम अब बात करेंगे दूसरे प्लैनेट वीनस को, जिसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ये अर्थ के जैसा ही सिमिलर दिखते हैं ये प्लैनेट। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो 108 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है, यानी कि 67,000। अब टोटल रेडियस इसका 12,103 किलोमीटर है और 7,520 माइल्स इसका टोटल रेडियस है। ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है क्योंकि इसके पास CO2 का एक बड़ा सा लेयर है एटमॉस्फेयर में। 465 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, जो फ़ारेनहाइट में 900 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। सेकंड लेयर नंबर पे भले ही लाइज करता है, इनर प्लैनेट है, बट ये हॉटेस्ट प्लैनेट होता है क्योंकि ये सनलाइट को बहुत ज्यादा ट्रैप कर लेता है। इसका रोटेशन जो है अपोजिट होता है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, जबकि सारे प्लांट जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये बात हमेशा हम ध्यान ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सनराइज जो है वेस्ट डायरेक्शन में होता है और सनसेट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर आपके बहुत सारे स्नो लेयर के माउंटेन्स हैं, लेकिन यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर इतना ज्यादा है जो कि सर्वाइवल के लिए सुटेबल नहीं है। अगर हम इसके एक बार की ऑर्बिटल पे रोटेशन रिवोल्यूशन की बात करते हैं 225 डेज लगता है, जबकि डे लेंथ जो होता है 243 डेज के बराबर होता है। माइंड में लॉक कर लेंगे, डे ज्यादा बड़ा होता है देन टू पूरे ईयर। तो ईयर इसका 225 डेज और डे 243 डेज का। तो ये काफी अमेजिंग फैक्ट आपका। अगर इसकी बात करें 220 LBS यानी कि एक यूनिट मानते हैं किसी मास का, तो 198 LBS हो जाता है। और नियर अबाउट अर्थ के मास का 95% ए होता है।
लेकिन यहाँ पर स्नो बहुत ज्यादा कवर्ड रहता है। जितना ज्यादा ये गर्म है उतना ज्यादा ये ठंडा भी हो जाता है, और यहाँ पर लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिली है इसके हॉटेस्ट और इसके ज्यादा कोल्ड रहने के कारण, और साथ ही साथ CO2 का लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण। अगर हम थर्ड प्लैनेट की बात करते हैं तो ये अपनी प्लैनेट है अर्थ। काफी खूबसूरत सी प्लैनेट है। ये वो प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है। अर्थ की अगर बात करते हैं कि सन से कितनी डिस्टेंस पे है अर्थ, तो ये नियर अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और अगर हम इसको आपके माइल में कन्वर्ट, 92,000 मिलियन माइल किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए जो भी फेवरेबल गैस चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर लार्ज अमाउंट में है। यहाँ पर 70% नियर अबाउट वाटर है और 30% आपके लैंड है। 12,742 किलोमीटर इसका टोटल रेडियस है। और ये प्लानट जो है सबसे ज्यादा सुटेबल है लोगों के रहने का। यहाँ पर सॉइल, डेजर्ट, यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जो फ़ारेनहाइट में 134.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डेथ वैली में नेशनल पार्क जो है ये आपके अमेरिका में है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ का अगर हम कोल्डेस्ट टेम्परेचर की बात करते हैं तो -89 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका यहाँ का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होता है, और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो -128 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यहाँ का जो हाईएस्ट माउंटेन है पूरे अर्थ का वो 8,848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट। वन रिवोल्यूशन टाइम पीरियड 365 डेज 6 आवर्स होता है, और डे लेंथ इसका 24 आवर्स होता है। और ये सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है। और ये अगर हम इसके मास वाइज बात करेंगे सोलर सिस्टम में तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। यहाँ पर वोल्केनो इरप्शंस भी देखने को मिलता है, बहुत सारे फॉरेस्ट भी, अमेजन एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट इज एग्जांपल ऑफ दैट। इसके साथ साथ ग्रेट बैरियर रीफ है, डेजर्ट है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है। तो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लोग ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो कि ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, कहीं कहीं ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है, और कहीं कहीं कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल वर्क जो है इसके कारण जो स्मोक रिलीज होता है, इससे इसका एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है, जिससे लाइफ हार्ड हो रहा है। इसका फोर्थ प्लैनेट जो है मार्स है। मार्स अर्थ के मास का से छोटा होता है। मार्स फोर्थ प्लैनेट है और इसकी टोटल डिस्टेंस सन से 228 मिलियन किलोमीटर है। 142 माइल्स मिलियन किलोमीटर इसका टोटल। अगर हम इसके ऑर्बिटल लेंथ की बात करते हैं तो 687 डेज लगता है, जबकि इसका रोटेशन 24 आवर्स 24.6 आवर्स लगता है, जो अर्थ के टोटल रिवोल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा है, रोटेशन ज्यादा है। 6,779 किलोमीटर इसका टोटल रेडियस है, 4,212 माइल्स इसका टोटल रेडियस हो गया। ए प्लानट रेड अपीयर्स होता है, और ये रेड अपीयर्स होता है आयरन डिफ्यूजन के कारण। इसका टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में -80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 20 डिग्री सेल्सियस इसका सबसे हॉटेस्ट आपका रीजन होता है। तो एक तरह से 20 डिग्री सेल्सियस और ये सुटेबल टेम्परेचर सुटेबल रहता है। और मार्स के बारे में और भी ज्यादा डेप्थ नॉलेज के लिए बहुत सारे चीजें यहाँ पर भेजी गई हैं, जिसमें मार्स ऑर्बिटर से जो मूवमेंट्स है वो आपकी उसमें से एक इम्पोर्टेंट इसके बारे में फैक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। ह्यूमन बीइंग को लग रहा है कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उनको लग रहा है कि लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। एक बड़े ही मेजर चांसेस है इस रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर की भी प्रेजेंस देखने को मिली है। अगर हम सोलर सिस्टम में सबसे बड़े प्लैनेट की बात करते हैं तो वो प्लैनेट है जुपिटर, जो कि इसका टोटल अगर रेडियस की बात करते हैं तो 1,39,000 अप्रॉक्स है, 86,860 माइल्स के आसपास। जुपिटर जो है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसके पास सबसे लार्जेस्ट मून भी है। और ये नियर अबाउट 778 मिलियंस किलोमीटर दूर है। 4,84,000 माइल्स किलोमीटर। अगर ऑर्बिटल लेंथ की बात करें 12 ईयर्स लगते हैं, और डे लेंथ इसका 10 आवर्स का होता है, क्योंकि ये काफी फास्ट रोटेट करता है अपने रीजन पे। अपने जो रोटेशन है इसका काफी ज्यादा फास्ट होता है। जुपिटर की अगर स्पेशलिटी की बात करते हैं तो इसके चारों तरफ रिंग्स होता है, और ये रिंग्स इसको सुटेबल बनाता है।
लेकिन जुपिटर में लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसका एक मेन कारण है जुपिटर में लाइफ पॉसिबल नहीं होने का कि जुपिटर जो है, जुपिटर में लाइफ पॉसिबल नहीं है। जुपिटर जो है आपको सुटेबल क्लाइमेट नहीं प्रोवाइड करता। -40 -145 डिग्री सेल्सियस इसका सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है, जबकि हॉटेस्ट टेम्परेचर इसका ज्यादा हो जाता है। 24,000 डिग्री सेल्सियस इसका हॉटेस्ट टेम्परेचर होता है। जुपिटर के पास नियर अबाउट 80 मून्स हैं, जिसमें से बहुत सारे मून्स जो 80 से 67 मून्स वेरीफाइड है, और सब मून्स इसके वेरीफाइड नहीं है। इसके पास रिंग्स होता है और एक गैसियस प्लैनेट, जो भी इसके आउटर सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स है। और इसके पास जो रिंग्स है इसको काफी ज्यादा सुटेबल्स बनाता है। इसके सोलर सिस्टम का सबसे जो लार्जेस्ट मून है जुपिटर के पास ही है, और ये काफी ज्यादा फास्ट रोटेट करता है अपने स्पिन पे। इसीलिए अपना जो रोटेशन टाइम है ये काफी कम टाइम में पूरा कर लेता है। सोलर सिस्टम के अगर हम फिफ्थ प्लैनेट की बात, सिक्स प्लैनेट की बात करते हैं तो ये सैटर्न है। और सैटर्न जो है ये अपनी खूबसूरत रिंग्स के लिए जाना जाता है। ये सैटर्न ही है जिसको सबसे पहली बार आप इसके रिंग्स के साथ देखे थे। और अप्रॉक्स इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं कि इसका ऑर्बिटल लेंथ, इसका डायमीटर कितना, तो 1,16,460 किलोमीटर होता है, जो 72,364 माइल्स के बराबर होता है। सैटर्न भी एक गैसियस जाइंट्स है, तो यहाँ पर आप रुक नहीं सकते, स्टे नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो 1.4 बिलियन ये टोटल दूर है। 29 ईयर्स लगते हैं इसको एक बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, जबकि रोटेशन कंप्लीट करने में 11 आवर्स लगते हैं। आउटर प्लैनेट जो है मैक्सिमम हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है, और ये अर्थ के मास का 945 टाइम्स है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो -173 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हॉटेस्ट होता है, और -280 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। इसके पास टोटल मून्स की संख्या की बात करते हैं तो 82 मून्स है। और टाइटन जो है इसका सबसे लार्जेस्ट मून है, जो सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून होता है। तो क्योंकि डिस्टेंस इसका ज्यादा है, तो 57 डिग्री सेल्सियस इसका हॉटेस्ट टेम्परेचर हो गया, और -280 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इसका कोल्डेस्ट टेम्परेचर हो गया। डिस्टेंस काफी ज्यादा है, गैसियस प्लैनेट है। और ये ब्लू अपीयर भी होता है। 100 एलबीएस, यहाँ पर 108 एलबीएस के बराबर होता है, मतलब मास जो होता है दोनों प्लैनेट में नियर अबाउट इक्वल ही रहता है। 1.4 बिलियन यानी कि सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा दूर है प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट है, और हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ मीथेन की भी प्रेजेंस यहाँ पर होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, वो प्लैनेट है आपका यूरेनस। यूरेनस ब्लू अपीयर होता है अपने मीथेन के अपीयरेंस के कारण, और नियर अबाउट ए टू, ये यहाँ पर 2.9 बिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। 50,724 किलोमीटर इसका टोटल डायमीटर, जो 31,518 माइल्स के बराबर है। वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 84 इयर्स लगता है, क्योंकि दूर है सन से तो ऑर्बिट बड़ा होगा। और वन रोटेशन कंप्लीट करने में 17 आवर्स लगते हैं, क्योंकि फास्ट स्पिन करता है अपने एक्सिस पे। इसमें मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन की प्रेजेंस रहती है, क्योंकि सन से ज्यादा दूर है। ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है। एक बात हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ये क्यों कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है, क्योंकि ये साइड में अपने कॉर्नर पार्ट में ये रोटेट करता है। कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो होता है -213 डिग्री सेल्सियस होता है इसका कोल्डेस्ट टेम्परेचर। और अगर इसके हॉटेस्ट टेम्परेचर की बात करते हैं तो 4727 डिग्री सेल्सियस इसके कोर का टेम्परेचर होता है। तो ये गर्म भी है। अगर हम इसकी ब्लू अपीयरेंस की बात करते हैं तो ब्लू अपीयरेंस था, और ये अर्थ के टोटल मास का 400 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है। और ये भी वीनस की तरह ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। इसके पास 13 रिंग्स होते हैं टोटल, जिसके कारण यहाँ पर वीनस जैसा भी सनराइज जो होता है वेस्ट डायरेक्शन, और सनसेट जो होता है ईस्ट डायरेक्शन में होता है। सोलर सिस्टम का अगर सबसे लास्ट प्लैनेट की बात करते हैं तो वो है नेपच्यून।
नेपच्यून भी ब्लू अपीयर्स होता है मीथेन के कारण, और ये विंडी प्लैनेट है, और ये अर्थ से नियर अबाउट सन से नियर अबाउट 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 165 ईयर्स इसको लगते हैं, क्योंकि ऑर्बिट इसका बड़ा है। 16 आवर्स लगता है, यानी कि अर्थ से फास्ट रोटेट करता है अपने एक्सिस पर। इस इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो 6 है। -360 डिग्री सेल्सियस इसका कोल्डेस्ट टेम्परेचर रहता है। सन से काफी ज्यादा दूर होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा आपका कोल्ड नहीं हो पाता है। इसका एक मेन रीजन होता है कि यहाँ पर मीथेन की अपीयरेंस रहती है, और मीथेन बहुत सारे हीट को ट्रैप कर लेता है, और इसके कारण ये दूर होने के बाद भी सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं है, जबकि यूरेनस और नेपच्यून के बीच का डिस्टेंस 1 बिलियन किलोमीटर है। 49,244 किलोमीटर है। एरिया वाइज एक फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। 30,598 माइल्स है इसका, अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो क्यों कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं? क्योंकि मीथेन होता है, और मीथेन हीट को ट्रैप करता है, जिसके कारण ये मतलब पूरे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं होता। एक और बात यहाँ पर हम लोग जान लेंगे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में रहता है, जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को सेपरेट करता है। और इस तरह से हम लोग सोलर सिस्टम्स के रिगार्डिंग आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था उसको यहाँ पर किए। और नेक्स्ट आपके जो भी सेशन होंगे उसमें इसके रिगार्डिंग, यूनिवर्स के रिगार्डिंग आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी इस वीडियो के रिगार्डिंग इस तरह से हम लोग अपना ये टॉपिक कंप्लीट किए। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 24/7 हम लोग अवेलेबल है किसी भी तरह के डाउट को सॉर्ट आउट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि 24 स्टार्ट हो चुका है और बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो 10th के बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर आपको बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाएगी स्टडी मटेरियल्स के साथ। क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, क्विज का सेशन रहेगा, और इसके अलावा आपको एक 5 टेस्ट, सैंपल टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर भी किए थे। टॉप स्कोरर रहे थे हमारे स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन सेशन वाले। उस तरह की चीजें इस साल भी स्टार्ट कर दी गई है, तो आप जल्द से जुड़े और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना न भूले। आर कोटवा एजुकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। किसी भी तरह के डाउट के लिए एसएसटी की पाठशाला आपके साथ ऑलवेज है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।